बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 महीने बाद क्या होगा। कुर्सियां और हाफिज नईम का शिकवा। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आम इंतखाबात 3 माह में होंगे या मजीद तूल पकड़ेंगे। फैसला आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने एक बार फिर सर जोड़ लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबरान और दीगर शरीक हैं। बैठक में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी है। नई हल्का बंदियों की सूरत में आम इंतखाबात में अल्तवा के हवाले से कानूनी निकात का जायजा एजेंडे का हिस्सा है। ये खबर है कि आम इंतखाबात 3 माह में हो पाएंगे या मजीद तूल पकड़ेंगे। ये फैसला आज होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने एक बार फिर सर जोड़ लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबरान और दीगर शरीक हैं। इस बैठक में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर गौर भी किया जा रहा है। नई हल्का बंदियों की सूरत में आम इंतखाबात में इल्तबा के हवाले से कानूनी निकात का जायजा भी लिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत या आला सतह का इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम एक बार फिर सर जोड़ लिए हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबरान और दीगर इस इजलास में शरीक हैं। इस बैठक में इलेक्शन के हवाले से तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और आज ये भी फैसला किया जाएगा कि क्या आम इंतखाबात 3 माह में मुमकिन होंगे या फिर मजीद तूल पकड़ेंगे। इस तमाम तर मामले के हवाले से ये बात करने के लिए, गौर करने के लिए अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम एक बार फिर इस इजलास में सर जोड़कर बैठे हैं। डिस्कशन की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत यह आला सतह का इजलास जारी है। इजलास में मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से मजीद जानेंगे। कफील, इजलास के हवाले से अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास अब से कुछ देर कबल खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन का आज ये चौथा इजलास था, अहम इजलास था, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो चीजों का जायजा किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां और खास करके जो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का मामला है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस पर मुशावरत की। आज भी ये मुशावरती इजलास जारी रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत ये इजलास जारी था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो शुरका है उनको गुज़िश्ता रोज जो बताया जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसका वो मौजू भी ये हल्का बंदियों का मामला था और इस पर जो आईनी और कानूनी नुकात हैं उस पर जो है वो मुशावरत की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। तो उस पर आज जो है वो शुल्का को आगाह किया गया है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां जो है वो हर सूरत कराने की तजवीज़ दी गई थी। तो इलेक्शन कमीशन का इस पर आज एक दोबारा इजलास हुआ था, जिस पर अब ये इजलास अब से कुछ देर कबल खत्म हो चुका है और जराए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद इस हवाले से हतमी फैसले का ऐलान करेगा। जी ठीक है अकील, बहुत शुक्रिया आपका। निगरां काबीना की तश्कील का पहला मरहला मुकम्मल। वज़रा की हल्फ बर्दारी आज होगी। शाम 5 बजे ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी वज़रा से हल्फ लेंगे। जलील अब्बास जिलानी वज़ीर खारजा, सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला के मजबूत उम्मीदवार हैं। मुर्तज़ा सोलंगी को इत्तलात, गौहर एजाज को वजारत तिजारत का कलमदान मिलने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना के लिए शमशाद अख्तर और वकार मसूद के नाम ज़ेर गौर हैं। इसी हवाले से फ़हद चौधरी से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना हल्फ उठाएगी ऐवान सदर में और इस काबीना में इब्तदाई तौर पर जो चंद वज़रा को शामिल करने का फैसला किया गया है, उनमें कई मारूफ नाम जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। वकार मसूद खान, डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ारत ख़जाना के लिए कंसीडर किया जा रहा है और अब एक नई इतला ये है कि मुर्तज़ा सोलंगी जो है वो बतौर वजीर हल्फ उठाएंगे, निगरान वजीर, और उनके कलमदान का फैसला तो बाद में किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें वजारत इत्तलात दी जाएगी। इसके अलावा कई दीगर नाम जो हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं कि उनको पहले मरहले में निगरान काबीना में शामिल किया जाएगा। गौहर एजाज हैं जिन्हें वजारत तिजारत और सनत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि सेनेटर सरफराज बुख्ती जो कि बलूचिस्तान में वजीर दाखिला रह चुके हैं, ये इम्कान है कि उन्हें यहाँ
निगरान वजीर दाखिला मुकर्रर किया जाएगा। बहरहाल आज 5 बजे के करीब ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसमें ठीक है फहद साथ ही रहेगा। निगरान वजीर इत्तलात के लिए सीनियर एंकर मुर्तजा सोलंकी का नाम फाइनल कर दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है कि मुर्तजा सोलंकी को हल्फ उठाने के लिए ऐवान सदर बुला लिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस खबर की कंफर्मेशन लेते हैं। बताइएगा अली शेर। जी बिल्कुल, निगरान काबीना जो है वो आज हल्फ उठाने जा रही है और इस सिलसिले में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यानी हुकूमत को डिफेंड करने की जो मुश्किल जिम्मेदारी है, और खासतौर पे जैसे हाल ही में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं और बहुत से चैलेंजेस और महंगाई का तूफान निगरान हुकूमत में आने वाला है, तो एक बहुत मुश्किल टास्क के लिए मुर्तजा सोलंकी जो कि बहुत सीनियर साफी हैं, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में रह चुके हैं, 15 साल अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका में रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के मशहूर अखबार दी न्यूज में वो खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, टीजी रेडियो रह चुके हैं। सितारा इम्तियाज उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में मिला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वो करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं और बहुत ही एक बैलेंस मतवाजन शख्सियत है, धीमे मजाज की शख्सियत है। उनको वजारत इत्तलात के लिए फाइनल कर लिया गया है। मेरी खुद मुर्तजा सोलंकी से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको वजारत इत्तलात के लिए ऐवान सदर बुला लिया गया है और वो बतौर वजीर इत्तलात जो है वो हल्फ उठाएंगे। अगरचे तरीकाकार ये होता है कि पहले हल्फ उठाया जाता है, बाद में कलमदान दिए जाते हैं। कलमदान का फैसला तो वजीर आजम ने करना होता है, लेकिन ये कहा जाए कि ये फाइनल फैसला है एक तरह से कि मुर्तजा सोलंकी जो है उनको वजारत इत्तलात दी जा रही है। और उनमें ये इत्तलात सामने आ रही है कि निगरान वजीर इत्तलात के लिए सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा सोलंकी का नाम फाइनल हो चुका है। आज वो हल्फ उठाएंगे। शुक्रिया आपका अली शेर। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर कामरान खान तसूरी उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में आज शाम मुनाकिद होगी। मकबूल बाकर 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज और 2013 में चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। वो 2013 में एक दहशतगर्द हमले में शदीद जख्मी भी हुए थे। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। पार्लिमानी कमेटी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने कायम की। ज़राए सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली पार्लिमानी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में वजीर आला और अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज मुतवक्के है। स्पीकर और अपोजिशन लीडर समेत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान कोयटा पहुँच गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी पर डेडलॉक के बायस एक दिन ज़ाया हो गया। पार्लिमानी कमेटी के पास कल रात 12 बजे तक का वक्त है। पार्लिमानी कमेटी कल तक फैसला ना कर सकी तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 3 नालों के 6000 मुतासरीन को चेक्स की अदायगी का हुक्म दे दिया। हुकूमत को 7 रोज में चेक तैयार करके 30 रोज में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा के तलब करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मंसूबा भी बनाया था। 2021 में यू टर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया। मेयर कराची ने बताया कि चेक्स यहाँ लेकर आया हूँ, लोग चेक लेने नहीं आ रहे। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। नाला मुतासरीन बहाली केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट कराची बेंच का 6000 अफराद को चेक्स की अदायगी का हुक्म। हुकूमत को 30 दिन में अदायगी यकीनी बनाने का कह दिया। गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले के मुतासरीन के केस की समाअत अदालत उज़्मा के तलब करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश हो गए। मेयर कराची ने बताया, शफाफियत के लिए बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का कहा था। चेक्स यहाँ लेकर आया हूँ, लोग चेक लेने नहीं आ रहे। ये लोग 7 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी पैसे मांग रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मंसूबा भी बनाया था। 2021 में यू टर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया। 1 अरब रुपए आज दे दें, शाम तक मेरे ऑर्डर्स चलेंगे। टोटल 2.5 अरब रुपए चाहिए, 2 किस्तों के हम 1 अरब रुपए देंगे। मुतासरीन ने दावा किया, चेक्स के बदले पैसे मांगे जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, तहरीरी शिकायत दें, कमिश्नर कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर साहब, इन मामलात को देखें, कौन पैसे मांग रहा है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। हिदायत की 7 रोज में तमाम चेक्स तैयार किए जाएं।
कमिश्नर कराची चेक्स की अदायगी में शफाफियत को यकीनी बनाए। अगर कोई बेजाब्तगी करे तो असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई करें। और अभी आपको खबर दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कुछ देर के बाद आज के इस इजलास के फैसलों के हवाले से आगाह करेगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से मजीद बात करेंगे। अकील, बताएगा कब तक ये तवक्को की जा रही कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि आज के इजलास में क्या तय किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास था और जो हल्का बंदियों का मामला है आम इंतखाबात से कबल, उस पर इलेक्शन कमीशन का आज ये चौथा आला सतह का इजलास था, जिसमें जो आईनी और कानूनी मामला हैं हल्का बंदियों से मुतालिक उनका जायजा लिया गया और जिस पर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जराए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फैसला कर लिया गया है, जिसका ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम थी उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी और कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि चूंकि अब गुज़िश्ता हुकूमत मरदमशुमारी की मंजूरी दे चुकी है तो अब इलेक्शन कमीशन के पास नई हल्का बंदियां कराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने गौर किया और ये भी गौर किया गया कि नई हल्का बंदियां कराने की सूरत में आम इंतखाबात कितनी ताखीर का शिकार होंगे और नई जो हल्का बंदियां हैं वो अगर करवाई जाए तो आम इंतखाबात कब तक करवाए जा सकेंगे। कम अज कम वक्त में तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम मामलात देखे गए और अब इस पर इलेक्शन कमीशन के जराए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पर हतमी फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अकील। वज़ीर आला सिंध ने नाला मुतासरीन के लिए चेक 15 रोज में तैयार करने का यकीन दिला दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बोले कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए संजीदगी से काम किया, बेघर अफराद के प्लॉट और तामीर के पैसे देने को तैयार हैं। अदालत को यकीन दिलाया है कि मसला हल करने के लिए कोशा हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि हम लोगों को बेघर करने के हक में नहीं हैं। विफाक ने मामला अपने जिम्मे लिया, फिर यूटर्न ले लिया। हुकूमत ने नेक नियति से मामले पर काम किया। हम काम करते रहे, माहाना रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी। रिपोर्ट जमा ना कराने पर अदालत से माजरत की है। लोग आइडेंटिफाई किए, फैमिलीज या हाउस होल्ड्स आइडेंटिफाई किए। हमने वफाक के साथ मिलके, उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था, कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई और ये मैंने कोर्ट को सारा बताया और कहा कि जी हम जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको फ्लैट्स बना के देंगे और उसमें उन्होंने ईसीसी में 36 अरब रुपए की स्कीम भी अप्रूव की, लेकिन बाद में वो खुद ही एज यूजुअल यू टर्न लिया और मैंने ये कोर्ट को भी बताया। तो हमने एक तो उनको 15,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देने थे, 2 ट्रांचेस दी जा चुकी हैं। किन किन लोगों ने तो 4 ट्रांचेस देनी है, जो रह गए हैं वो हमने यकीन दिलाया है कि हम 1 महीने के अंदर वो पैसे भी हमें वफाक से आने थे और उसमें भी 1 अरब बाकी है, तो 2.5 अरब के करीब बनते हैं टोटल पैसे। 1.4 कुछ अरब आ गए हैं, 1 अरब या उससे थोड़ा ज़्यादा बाकी है जो अभी नहीं आया। हमने कहा है कि जी हम ब्रिज फाइनेंस कर देंगे और एनडीएमए को लिख देंगे और ये चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक ले सकें। बुलेटिन जारी है लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हाफिज नईम का शिकवा। अपडेट करेंगे आपको रानीपुर केस के हवाले से, जहां खैरपुर की अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी है। पुलिस ने बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई की दरखास्त दी थी। कब्र कुशाई से बच्ची पर तशद्दुद और वजह मौत सामने आ सकेगी, माहिरीन ने यह कहा है। अदालत ने मरकजी मुलजिम असद शाह को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने फातिमा नामी बच्ची की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी है। पुलिस ने बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी थी। माहिरीन ने यह कहा है कि कब्र कुशाई से बच्ची तशद्दुद और वजह मौत सामने आ सकेगी। अदालत ने मरकजी मुलजिम असद शाह को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। उधर इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का ये मामला है और पुलिस ने बच्ची का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जराए का कहना है कि बच्ची का तिब्बी मुआयना भी करवा लिया गया है। बच्ची के जिस्म पर ज्यादातर जख्म के निशानात पुराने बताए जाते हैं। एहतशाम अली अब्बासी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम। जी, इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला है। इस्लामाबाद पुलिस ने बच्ची का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। बच्ची का तभी महीना भी करवा लिया गया है। बच्ची के जिस्म पर ज़्यादातर जख्म जो है वो पुराने हैं, ये ज़राए हैं। पुलिस का उसका कहना है मुझे मालकन ने नाखून मारे और धक्का दिया। बच्ची ने ये पुलिस को बयान दिया है। कुछ अर्सा पहले कुकर का ढक्कन खुले रह जाने की वजह से भी बच्ची पर गर्म पानी गिरा था। जैसे कभी आप वो खैरपुर का वाक़या बता रहे थे, इस तरह से आज देखा जाए तो
मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे बच्चों के वाक़यात हो रहे हैं, जो घरेलू मुलाजमा हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और इस वाक़े में जो ये मुलज़मा है उसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद उसको जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया था। जी ठीक है, एहतशाम अली अब्बासी, एक और खबर के हवाले से बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से भी ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया है। ई पासपोर्ट इजरा के लिए फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। डिटेल्स लेंगे एहतशाम अली अब्बासी से ही। जी एहतशाम। वफाकी दारुल हुकूमत के बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से भी ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया है। ई पासपोर्ट इजरा के लिए फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 36 सफ़ात के 5 साल ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 9,000 रुपये मुकर्रर, 36 सफ़ात के अर्जेंट ई पासपोर्ट की फीस 15,000 रुपये मुकर्रर, 72 सफ़ात के ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 16,500 रुपये और अर्जेंट के लिए 72,000 रुपये मुकर्रर। इस तरह के मुख्तलिफ फीसेस हैं और ये बड़ा अच्छा इकदाम नादरा ने किया था। जो साबिक चेयरमैन नादरा थे, चेयरमैन तारक मलिक, उन्होंने ये इकदाम उठाए थे और जिससे कामयाबी से अब ये पूरे मुल्क में ई सिस्टम शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका एहतशाम अली अब्बासी। और फिल्म जोकर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। मशहूर फिल्म के सीक्वल जोकर पॉलीएडॉक्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज की जाएगी। और 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा शबनम 81 बरस की हो गई। उनकी जानदार अदाकारी और डायलॉग्स की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श है। दुनिया को अपने फन का दीवाना बनाने वाली खूबसूरत अदाकारा शबनम का असल नाम झरना बासिक है। बांग्लादेश की इस खूबरू अदाकारा ने 1958 में बंगाली फिल्म राज था नीर बूके से फिल्मी सफर का आगाज किया। शूटिंग के दौरान मारूफ मौसीकार रोबिन गोश से उनकी मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन गई। शबनम ने 160 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनमें 152 उर्दू, 14 बंगाली और 4 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। शबनम की जोड़ी सबसे ज्यादा अदाकार नदीम के साथ पसंद की गई। रोमानवी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।